Hello students, I am Professor Monisha Prasad Singh. Good morning everybody. Today I will teach you narration. इसमें देखिए इंग्लिश ग्रामर में नरेशन में पढ़ा रहा हूँ जिसका है जनरल रूल्स। पहला वेद है, दो वेद है, जनरल रूल्स स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स का दूसरा वेद है चेंज ऑफ टेंस, काल परिवर्तन। अब देखिए काल परिवर्तन कल मैंने पढ़ाया था पिछला क्लास में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और रिपोर्ट स्पीच के अंदर जो कोई वाक हो तो उसमें परिवर्तन नहीं होता, ओनली पर्सन परिवर्तन। उसी तरह से फ्यूचर में भी देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो, कौन टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब? प्रेजेंट या फ्यूचर। प्रेजेंट कल पढ़ा दिया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो। अभी फ्यूचर प्रेजेंट पर पढ़ा दिए पहला ए में, ये पढ़ा रहे बी में। तो फ्यूचर टेंस में हो जैसे विल से, शैल से, विल आस्क, शैल आस्क, विल टेल, शैल टेल में रहे। और रिपोर्ट स्पीच का टेंस रिपोर्ट स्पीच का वाक किसी भी टेंस के किसी भी भेद में हो, न तीनों टेंस हुआ, भेद 4 3 चौक 12, किसी भी भेद में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के बदल इनडायरेक्ट स्पीच बदलने पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो वाक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ पर्सन परिवर्तन होता है। इतनी सी बात है, इसको ऐसे समझिए मोटा मोटी। कल और आज के मिला के बोल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब माने कॉमा के बाहर, ये कॉमा के बाहर क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब। यदि कॉमा के बाहर कौन टेंस हो, आज तो पढ़ा रहे फ्यूचर, पिछले दिन पढ़ाया था प्रेजेंट। मोटा मोटी समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, है ना, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो टेंस हो उसी टेंस में बदल देता है। ऐसे क्या समझे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट पढ़ा दिया, आज फ्यूचर पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर टेंस में हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मान लीजिए अभी क्या है, पास्ट टेंस है, जिस टेंस में हो उसी टेंस में उसको बदल दिया जाता है। उसके टेंस में परिवर्तन नहीं, सिर्फ पर्सन परिवर्तन हो जाएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन है तो ये बदल जाएगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, वो तो होगा। सेकंड पर्सन है ये बदल जाएगा आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। लेकिन टेंस मेरा कहना है कि टेंस परिवर्तन नहीं होता। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में। अब देखिए एग्जांपल, पहला एग्जांपल है सी विल से टू मी, वह मुझसे कहेगी। आई वॉज रेडी टू हेल्प यू। अब इस जिस वाक में है सिर्फ पर्सन बदल जाएगा, आई बदलेगा कुंजी में। सी विल टेल मी दैट, आई बदल गया सी में, सी वाज रेडी टू हेल्प मी, सेकंड पर्सन बदल गया मी में, यहाँ हो गया। क्या समझे? यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो या कल जो पढ़ा है प्रेजेंट टेंस में हो कॉमा के बाहर, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में बदल देंगे, सिर्फ पर्सन परिवर्तन। इतनी सी बात है। चलिए दूसरा वाक्य देखिए, दे विल से टू हर, वह उनसे कहेंगे वे लोग, वी आर प्लेइंग फॉर यू। ये किस टेंस में देखिए तो वी आर प्लेइंग फॉर यू, हम तुम लोग के लिए खेल रहे हैं, तो ये है आपको प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इधर रिपोर्टिंग वर्ब है फ्यूचर टेंस, विल लगा हुआ है, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन है तो कर्ता में दे यहाँ हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट में दे बदल गया। दे विल टेल हर दैट दे आर, इसी टेंस बदलेगा, आर का आर ए, प्लेइंग का प्लेइंग, फॉर का फॉर ए। आई सेकेंड पर्सन है तो ये बदल गया आपको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है? हर बदल गया। कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो और रिपोर्ट स्पीच का टेंस किसी भी टेंस में हो, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ पर्सन होगा। बार बार यही लाइन दोहरा रहे हैं। तीसरा वाक्य देखिए, रवि विल से टू शशि, रवि शशि से कहेगा, आई शैल टीच यू। ये देखिए शैल टीच यू किस टेंस में? आई शैल टीच यू सिंपल फ्यूचर में है, तो कोई टेंस क्या कहा नियम, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यहाँ फ्यूचर पढ़ा रहे हैं, और कॉमा के अंदर तीनों टेंस का चर्चर भेद, जब 12 वाक में से कोई वाक हो तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब इधर फ्यूचर टेंस हो, तब तो नहीं बदलेगा, सेल का सेल ही हो जाएगा, लेकिन कर्ता अनुसार होगा, लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब। आई सेल था तो यहाँ क्या हो जाएगा, रवि विल टेल शशि दैट, कॉमा बदले दैट
और यहाँ आई का फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन रवि के अनुसार बदल गया, फर्स्ट पर्सन रवि में क्या हो जाएगा, ही हो गया। और जब आई के अनुसार सेल है, थी के अनुसार विल। टीच का टीच है V1, ये V1 यहाँ भी और V1 यहाँ भी रहेगा। और यहाँ क्या बदल जाएगा, यू बदल जाएगा, सेकंड पर्सन है तो किसमें बदल जाएगा, शशि में तो हो जाएगा हिम। ठीक है, अब देखिए आई शैल से टू राधा, मैं राधा से कहूँगा। यू हैड बीन, यहाँ देखिए आप किस टेंस का वाक्य है, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये हो गया आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो नियम क्या बता रहा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कौन टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, ठीक है, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसी में आएगा, सीधे उतर जाएगा। देखिए आई का हेड का हेड आ गया, बीन का बीन, प्लेइंग का प्लेइंग, सिंस का सिंस, मॉर्निंग का मॉर्निंग, तो बदला क्या, सिर्फ पर्सन बदल गया, सेकेंड पर्सन है तो बदल जाएगा, राधा के अनुसार क्या हो जाएगा सी। कहते यहाँ नॉमिनेटिव केस में है तो राधा का प्रोनाउन है तो राधा का प्रोनाउन हो गया। कहते यहाँ राधा तो यूज हो गया है, आई शैल टेल राधा दैट, कॉमा बदले दैट, तो यू का बदल गया राधा के अनुसार से सी। और टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यों का त्यों रख दिए, कोई अंतर नहीं है। ऐसा कब होता है, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या प्रेजेंट पढ़ा दिए हैं ये नियम, या आज पढ़ा रहे हैं बी नियम। ये क्या पढ़ा है, यदि रिपोर्टिंग प्रेजेंट टेंस में हो और कॉमा के अंदर किसी भी वाक्य में, किसी भी टेंस के किसी भी भेद में हो, तीनों टेंस 4 12, लेकिन उसमें इनडायरेक्ट बनाने पर उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, जैसा बताए जा रहे हैं। उसके बाद देखिए ये वाक्य देखिए, पाँचवा क्या है, यू विल से, आप कहेंगे क्या, ही हैज ड्रंक वाटर, ये किस टेंस में, ही हैज ड्रंक हो गया आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो नहीं बदलेगा, सीधे उतरेगा। अब यहाँ सवाल है, बनाइए, यू विल से दैट, कॉमा बोलिए दैट, अब थर्ड पर्सन नो चेंज, ये तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट हो गया, ही ऑब्जेक्ट हो गया, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज, तो ही का ही रह गया, हैज का हैजे आ गया, V3 का V3 हो गया, वाटर का वाटर, कोई परिवर्तन नहीं, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो या पिछला क्लास जो है प्रेजेंट में हो, कॉमा के बाहर यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर, आज फ्यूचर पढ़ा रहे हैं बी नियम, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर किसी भी टेंस में क्यों न हो, 12 भेद में उसमें परिवर्तन नहीं होता। अगला देखिए अब छठा वाक्य, शी विल से टू मी, वह मुझसे कहेगी, यू रोट ए लेटर फॉर मी, यू रोट कौन टेंस है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, रोट ए लेटर फॉर मी, तो ये पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य हो गया। इधर क्या है, फ्यूचर टेंस है, नियम है हमारा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कॉमा के बाहर क्या हो, कॉमा के बाहर फ्यूचर टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हमने रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए, एक ही बात को बार बार कह रहा हूँ मैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब मैंने कॉमा के बाहर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर फ्यूचर टेंस अभी पढ़ा रहे हैं, ये नियम था प्रेजेंट, ऐसे समझिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, ये कॉमा के बाहर और कॉमा के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में तीनों टेंस का 4 या 12 भेद कोई वाक्य हो तो वह परिवर्तन नहीं होगा, सीधे उतर जाएगा, ओनली पर्सन परिवर्तन होगा। तो यहाँ देखिए, शी विल से टू मी, यू रोट ए लेटर फॉर मी, तो यू बदलेगा, यू कौन पर्सन है आपको, यू सेकेंड पर्सन है, तो ये बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो इसे बदल देंगे, बदलिए, शी विल टेल मी, ये तो सीधे आएगा यहाँ तक, कॉमा के बदले क्या हो गया, दैट, कॉमा इन्वर्टेड का बदले दैट, अभी समान नियम चल रहा है इसलिए दैट एसआरटी में, तो दैट आ गया, यू सेकेंड पर्सन है, ये बदल गया मी, यहाँ कर्ता कारक की जगह पर है यू, तो मी का शब्द कर्ता कारक यानी नॉमिनेटिव केस आई हो गया, सेकेंड पर्सन बदल गया ऑब्जेक्ट में, मी है तो मी का नॉमिनेटिव केस आई। अब देखिए टेंस परिवर्तन नहीं होगा, पास्ट इंडिफिनिट का पास्ट डिफिट में भी रोट रह गया, ये लेटर ऑब्जेक्ट फॉर आ गया, उसके बाद मी है फर्स्ट पर्सन, अब चलिए यहाँ पर्सन फिर आ गया,
तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ सी है तो सी को उधर ले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस में तो हर हो गया। सी विल टेल मी दैट आई, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब बदल गया, मी का हो गया आई, टेंस नहीं परिवर्तन हुआ। ये भी देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इन अदर वर्ड्स जिस टेंस में रहा, पास्ट टेंस में था, पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसी में बदल गया, खाली पर्सन बदल गया। यही है मेन बात, समझ लीजिए। यदि रिपोर्टिंग वर्ब माने, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या हो गया, कॉमा इन्वर्टर कॉमा के बाहर। प्रेजेंट कल पढ़ाया था ए नियम, आज है फ्यूचर बी नियम। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, कॉमा के बाहर वाला, और रिपोर्ट स्पीच और कॉमा के अंदर वाला टेंस का कोई वाक हो, तीनों टेंस है 3 चौक 12 टेंस का कोई वाक हो इधर, तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, वाक ज्यों का त्यों उतरेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, पर्सन। पर्सन तो चेंज ऑफ पर्सन हम तो कल बताए, पिछले दिन बताए थे। जो हम पढ़ाते जाएंगे, नरेशन में नियम ऐसा है, जो पढ़ाते जाएंगे ना वो आपको भूत बनता जाएगा, यानी प्रेत कपार पर चढ़ा हुआ रहेगा। तो चेंज ऑफ पर्सन तो हमने पढ़ा दिया, जनरल उसका पहला नियम है चेंज ऑफ पर्सन, तो चेंज ऑफ पर्सन तो भूत हो गया, प्रेत कपार पर चढ़ेगा, हमेशा आपको काम आएगा। आज पढ़ा रहे हैं चेंज ऑफ टेंस का दूसरा नियम, कल हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं चेंज ऑफ टेंस का तीसरा नियम, कल बताएंगे। यदि रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में तो क्या करेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर, तो 2 टेंस 3 टेंस में 2 तो खत्म हो गया ना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो कॉमा के अंदर कुछ नहीं होता, सीधे उतरेगा वो टेंस। यदि पास्ट में हो तब क्या करेंगे, तो कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे, ठीक है। आज ये यहीं तक काम ख़त्म करते हैं। हमसे जुड़े रहिए, जुड़े रहने के लिए क्या कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि पूरा नरेशन और अन्य ग्रामर का पूरा पैकेज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एवरलास्टिंग स्टोरी है, कभी ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा, इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।